विजिलेंस टीम को जांच में घटिया मिली कई सड़कें। जय बजरंगबली कंस्ट्रक्शन फर्म ने बनाई थी सड़कें। बाड़ी इलाके में पीडब्ल्यूडी की सड़कों में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला। आज तीसरे दिन भी टीम ने लिए सैंपल। ठेकेदार और अधिकारियों में मचा हुआ है हड़कंप। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके में पीडब्ल्यूडी की सड़कों में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार की परतें भी उखड़ती नजर आ रही हैं तथा सड़क बनाने वाली फर्म की धड़कनें बढ़ रही हैं। जयपुर से आई पीडब्ल्यूडी की विजिलेंस टीम को 2 दिन की जांच में सड़कों में प्रथम दृष्टया देखने मात्र में ही घटिया क्वालिटी मिली है। ऐसे में लैब से आने वाली रिपोर्ट में घटिया निर्माण की पुष्टि होना लगभग तय है। वहीं आज शुक्रवार को तीसरे दिन भी विजिलेंस टीम ने इलाके में जाकर सड़कों के सैंपल लिए, जिससे संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों की सांसें अटकी हुई हैं एवं खलबली मची हुई है। फिलहाल जो सड़कें घटिया क्वालिटी की पाई गई हैं वह जय बजरंगबली कंस्ट्रक्शन फर्म की तरफ से बनाई गई थी। ऐसे में फर्म के निर्माण कार्य की क्वालिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी कई सड़कों की जांच बाकी है, जिनमें भ्रष्टाचार की परतें खुलने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 2 दिन की जांच में ही टीम को कमियां मिली हैं। हालांकि कुछ सड़कों की क्वालिटी अच्छी मिलने की बात भी विजिलेंस टीम ने कही है तथा कुछ में कमियां बताई गई हैं। जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी के जयपुर स्तर के उच्च अधिकारियों ने कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम धौलपुर भेजी है, जो अशोक कुमार खटीक एसई विजिलेंस कोटा के नेतृत्व में जांच कर रही है। सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सड़कों की थिकनेस और गिट्टी मिली खराब। विस्तृत सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस टीम को जांच में कई सड़कों की मोटाई यानी कि थिकनेस खराब मिली है। इसके अलावा इनमें गिट्टी भी घटिया पाई गई है। ध्वजपुरा गांव की सड़क की क्वालिटी काफी खराब मिली है। वहीं आज एक सड़क की क्वालिटी अच्छी मिली है, जबकि एक की खराब मिली है। विस्तृत सूत्रों की माने तो कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो बनाई ही नहीं गई, बल्कि पहले से ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई सड़कों को ही कागजों में दिखाकर पेमेंट उठा लिया गया। इसको लेकर भी टीम की ओर से जांच की जा रही है। जांच टीम ने पहले की मीडिया से दूरी बनाने की कोशिश, बाद में की बात। सड़क बनाने में जय बजरंगबली कंस्ट्रक्शन फर्म द्वारा बड़े स्तर पर किए गए कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने विजिलेंस की टीम को धौलपुर में आए हुए आज शुक्रवार को तीसरा दिन था, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पूरे मामले को दबाए बैठे रहे और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कैसे भी टीम आने की भनक मीडिया को न लग जाए। लेकिन गुरुवार शाम होते होते मीडिया को मामले की जानकारी मिल गई, जिस पर शुक्रवार सुबह मीडिया कर्मी विजिलेंस टीम से वस्तु स्थिति जानने सर्किट हाउस धौलपुर पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक टीम को सुबह 9 बजे फील्ड में निकलना था, लेकिन मीडिया को देख वे 9:30 बजे तक भी नहीं निकले और मीडिया के जाने का इंतजार किया गया। लेकिन जब मीडिया कर्मी नहीं गए तो टीम ने सर्किट हाउस की 4 दीवारी के अंदर बनी मुख्य इमारत के पिछले गेट से निकलने की कोशिश की। इसके लिए चालक कार को पिछले गेट पर ले गया। इस पर मीडिया कर्मी भी पिछले गेट पर पहुंच गए, जिसके बाद चालक कार को आगे की गेट पर लाने लगा। इस मीडिया कर्मी कैमरे चालू कर दोनों गेटों पर तैनात हो गए, जिसके बाद खुद को मीडिया से घिरता देख टीम के मुखिया एसई अशोक कुमार बाहर आए और मीडिया कर्मियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की तथा उन्होंने मीडिया के सभी सवालों के जवाब दिए। एसई ने बताया कि कुछ सड़कें सही मिली हैं और कुछ खराब मिली हैं। सैंपलों को जांच के लिए जयपुर भेजा जाएगा। सर 2 दिन से आप जांच कर रहे हैं सड़कों की, प्राथमिक क्या मिला है सर अब तक? जांच के अंदर क्या अभी नमूना लिए जा रहे हैं और नमूना हम चीफ ऑफिस हेड ऑफिस जाएंगे। हेड ऑफिस के बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसी के आधार के ऊपर हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। बाद नहीं, प्रथम दृष्टया कुछ दिखने में भी पता लगा में कुछ अच्छी सड़कें भी है जी, कुछ कमियां भी मिली है जी, ऐसी बात नहीं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट वहाँ से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम आप उसको फाइनल बता पाएंगे। अभी 9 सड़कों के ले लीजिए, 9 सड़कों ले चुके हैं। टोटल करीब कितनी सड़कों सैंपल लिए जाने सर? अभी तक तो हमने लिए हैं 9 तो ले लिए हैं, 2 और आज और लेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। सड़क मार्ग के कटाव को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर लगाया हठधर्मिता का आरोप। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते लोग काफी परेशान बने हुए हैं। बरसात के दिनों में पानी निकासी के लिए काटे गए बसई नवाब जागीरपुरा सड़क मार्ग की मरम्मत के लिए आज तक सुध नहीं ली गई है। ऐसे में जागीरपुरा, कुशवाहा, लल्लूपुरा, ऊंची का पुरा आदि कई गाँव के लोग आवागमन के लिए काफी परेशान बने हुए हैं।
विद्यालय जाने वाले नन्हे मुन्ने विद्यार्थी नहर के बीच पानी से होकर जान जोखिम में डालकर निकलने के लिए यहां पर विवश बने हुए हैं। कई दिन से समस्या का समाधान नहीं होता देख आज शुक्रवार को एकजुट हुए लोगों ने प्रदर्शन किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए यहां नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही लोगों ने जेसीबी के द्वारा नहर को मिट्टी डालकर बंद कर दिया है। लोगों ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के द्वारा समस्या का समाधान नहीं करने पर प्रतिदिन विद्यालय जाने वाले नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने जेसीबी से नहर को बंद कर अस्थायी आगमन का हल निकाला है। अब नहर बंद होने से किसानों के लिए गहराई पानी की समस्या को लेकर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। पूरे मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मनमानी का रवैया सामने आया है। 2 दिन पूर्व तहसीलदार मनोज भारद्वाज के द्वारा भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को नहर से ऊपर से होकर गुजर रही सड़क की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद भी विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। गहरा रही समस्या को लेकर पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, दीनानाथ दुबे, हरि प्रसाद त्यागी, राजन धोबी, शमसुद्दीन उस्मानी, भगवान सिंह कुशवाहा, कीर्ति राम त्यागी, केदार सविता, मंगल सिंह त्यागी आदि क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर से समस्या समाधान की मांग उठाई है। समस्या ये थी कि प्रशासन द्वारा एक समस्या पैदा कर दी गई। नहर साफ करने के चक्कर में पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत आम रास्ते को उन्होंने काट दिया और उसमें कोई बम्मा नहीं डाला। ये रास्ता ऐसा है, इससे सैकड़ों बच्चे प्रत्येक सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं और नहर में पानी चलता है, तो हमेशा हादसा होने की संभावना रहती है। इसकी शिकायतें कई बार कर चुके हैं, 8 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन नहीं चेता। तो गांव वालों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कि वो हाईवे पे होकर न जाया करें, यहाँ कोई दुर्घटना न घट जाए, आपसी सहयोग करके इस नहर को बंद कराया है ताकि आम रास्ता चालू रहे। अब इससे समस्या दूसरी ये पैदा होगी कि नहर का जो पानी है वो आगे नहीं जा पाएगा। इसके लिए स्वयं प्रशासन जिम्मेदार है। हम तो केवल बच्चों की सुरक्षा और आम रास्ते के बारे में विचार कर सकते हैं। बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया शुरू, 13 को होंगे चुनाव। बाड़ी में अध्यक्ष पद के लिए 5 व उपाध्यक्ष पद के लिए 3 ने भरे आवेदन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 दिसंबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। ऐसे में 13 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्राप्त आवेदन पत्र की जांच का काम कमेटी द्वारा शुरू कर दिया है। बार संघ अध्यक्ष पद के लिए 5 और उपाध्यक्ष पद के लिए 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। साथ में अन्य पदों के लिए भी अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव समिति अभी नामांकन पत्रों की जाँच कर रही है। 10 दिसंबर तक जांच के साथ नाम वापसी का समय रखा गया है। इसके बाद 1 से अधिक प्रत्याशी होने पर चुनाव कराने और चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी एडवोकेट राधे श्याम उपाध्याय और मुरारी लाल अंदाना ने बताया कि बाड़ी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2024-25 को लेकर आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर रखी गई थी। 6 और 7 दिसंबर को आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर तक नाम वापसी का समय रखा गया है। जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी वर्तमान में जांच की जा रही है। इसके बाद नाम वापसी नहीं होने और 1 से अधिक प्रत्याशी होने पर चुनाव कराया जाएगा। परिवार संगठन के पूर्व सचिव एडवोकेट जाकर रिजवी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी ने आवेदन दिया है, जिसमें एडवोकेट मुकेश कौशिक, मनीष रावत, सत्येंद्र बहादुर सिंह, शिव सिंह भडाना और गिरीश शर्मा शामिल हैं। इनके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें रूप सिंह किलेदार, संजीव शर्मा और निजाम खान उस्मानी ने नामांकन किया है। ऐसे ही महासचिव पद के लिए जितेंद्र सिंह चौहान और जाकिर रिजवी ने नामांकन दाखिल किया है। सहसचिव पद के लिए इमरान खान और वीरेंद्र सिंह का नाम आया है। इनके अलावा कोषाध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र सिंह, ऑडिटर पर बच्चू सिंह परमार और पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए राकेश अजर ने नामांकन किया है। चुनाव समिति से जुड़े एडवोकेट मुरारी लाल ने बताया कि 10 दिसंबर तक नाम वापसी का समय है। इसके बाद 13 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। के वार्षिक चुनाव 2024-25 की आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि कल 6 दिसंबर 2024 थी। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए 5 आवेदन, महासचिव पद के लिए 2 आवेदन, उपाध्यक्ष पद के लिए 3 आवेदन, कोषाध्यक्ष के लिए केवल सुरेंद्र सिंह परमार 1 आवेदन आया है, जो किया जा सकता है। सहसचिव के लिए 2, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1 और ऑडिटर के लिए 1। इन पदों के लिए आवेदन आए हैं। इनकी जांच प्रक्रिया 9 तारीख तक, उसके बाद निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया। 13 तारीख को
अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, पता विवेकानंद स्कूल, तलैया रोड, धौलपुर। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। विभिन्न फीडरों की 5 घंटे बंद रहेगी विद्युत आपूर्ति। धौलपुर जिले के 132 केवी मनिया मरेना लाइन से 132 केवी जीएसएस अंबिका को जाने वाली लाइन का काम पूरा होने की वजह से लाइन को 132 केवी मनिया मरेना लाइन के लीलो पॉइंट से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। अधिशासी अभियंता एम.के. शर्मा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस मरेना के फीडर मरेना, मड़ाभाऊ, जसूपुरा, जाटोली एवं 132 केवी जीएसएस राजाखेड़ा के फीडर नदौरा, नागर, राजाखेड़ा, मरेना की 7 दिसंबर शनिवार को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 8 दिसंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर वसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल, जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर वसु इस बार 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तरीके से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर वसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें। अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, 4 जने घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के बयाना मार्ग पर तुलसीपुरा मोड़ के समीप एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ऑटो में सवार 4 जने घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा सहित 3 महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए CHC बसेड़ी लाया गया, जहां से उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ऑटो में सवार दिव्यांश पुत्र धर्मेंद्र 9 वर्ष, माधुरी पत्नी हरिओम 25 वर्ष, कुसुम पत्नी महेश 40 वर्ष और कृष्णा देवी पत्नी धर्मेंद्र 37 वर्ष घायल हुए हैं। ये सभी तुलसीपुरा गांव से बयाना क्षेत्र में किसी देव स्थान पर जा रहे थे, तभी तुलसीपुरा मोड़ के समीप ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से हादसा हो गया। गर्दन, पीठ व सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS MS MCH न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं।
परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। मेटो को किया ब्लैकलिस्ट, नरेगा श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे, प्रधान को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सैपो में अलग अलग ग्राम पंचायत पर कार्य करने वाले नरेगा श्रमिकों पर नियुक्त कई मैट के खिलाफ अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की गई है। मैटों को ब्लैकलिस्ट करते हुए की गई कार्रवाई के बाद शुक्रवार को काफी संख्या में नरेगा श्रमिक पंचायत समिति कार्यालय पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आक्रोश जताया। प्रदर्शन में शामिल नरेगा श्रमिक महिलाओं ने कहा कि उनके मैटों को ब्लैकलिस्ट कर देने से अब उनको काम नहीं मिल पा रहा है। वहीं आरोप है कि अधिकारियों के द्वारा मनमानी करते हुए श्रमिकों को काम के मुताबिक पूरी हाजिरी का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। उधर मैट राजन, रविंद्र परमार, नीतू कुमार आदि का आरोप है कि कहीं साइड नहीं चलने से आई खामी या फिर अन्य कोई छोटी छोटी समस्या को लेकर अधिकारियों ने बेवजह उनको ब्लैकलिस्ट किया है। इस संदर्भ में उन्होंने पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। मेरी जिला पंचायत में 10 व्यक्तियों की जो मस्टोन चल रही है उसमें सारे व्यक्ति ओरिजिनल हैं, दोनों टाइम ओरिजिनल फोटो डाले जाते हैं। अब क्या है कि इन साहब न तो कभी आते हैं देखने के लिए और बस जिस दिन आते हैं उस दिन पूछते हैं अरे लेबर कहाँ है तुम्हारी। हम लोग कहते हैं जैसे रात में 4-5 बंदे रहते हैं तो वो दिन में कैसे आ सकते हैं। वो स्वयं अपना फोटो खिंचा के घर पे चले जाते हैं। अब वो कहते हैं 24 घंटा आदमी यहाँ रहना चाहिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो लेबर पर ये दबाव बनाते हैं कि तुम यहाँ 24 घंटा रहते नहीं हो, मुझे कोई एड पर मिलता नहीं। अदरवाइज दूसरी भी बस स्टॉप चल रही हैं उनमें न तो चेक किया जाता है न उनमें लेबर को ये देखा जाता है कि कौन सी कहाँ व्यक्ति है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से लंबी चौथ मिल रही है और हम लोग पैसे देते नहीं है। हमारे पेमेंट काटे जा रहे हैं। हमारा पिछली पेमेंट जो आया है 196 का, बाकी अदरवाइज और भी बस स्टॉप चल रही है उनका 255 का पेमेंट किया जा रहा है। तो ये काम मतलब बढ़िया कर रहे हैं, ओरिजिनल कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें ताड़ना दी जा रही है, उनके साथ गलत किया जा रहा है। तो हम इस आवाज़ को उठाना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है इंजीनियर द्वारा। क्या नाम है तुम्हारा? गविंद्र सिंह परमार, ग्राम पंचायत जिला। मेरे पास मानो 10 आदमी की मस्टॉल है जी, ओरिजिन चल रही है जी, और उन्होंने ब्लैक लिस्ट मुझे किया है एक आदमी के ऊपर। एक आदमी का वो समझी खत्म हो गया, वहाँ चला गया। अच्छा। तो शाम के टाइम वो नहीं आ पाया, मैं कहाँ चलाता। तो एक आदमी की गड़बड़ी पे ही उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। नहीं तो वो उनको एब्सेंट लानी चाहिए तो उसकी एब्सेंट सुबह प्रेजेंट है तो शाम के टाइम नहीं लगती। और मतलब इतनी ब्लैक लिस्ट करना तो एक बार मुझे सुझाव देते, मुझे बुलाते जी, और बुलाने के बाद और मुझे ताड़ना दे तो मैं ऐसा नहीं करता। तो मैंने आगे गलती नहीं करूँगा, इसी बात पर मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजन सिंह। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता: समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल।
इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। बच्चों के झगड़े में घर में घुसकर हमला, 3 जने घायल। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुरेंदा गांव में बच्चों के झगड़े में घर पर आकर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में एक महिला और 2 किशोर घायल हुए हैं, जिन्हें गुरुवार की रात बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर परिवार के मुखिया पीड़ित सूर्य सेन पुत्र बीधाराम जाटव ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार कुरेंदा गांव निवासी बुजुर्ग सूर्य सेन पुत्र बीधाराम जाटव ने कंचनपुर थाने में दी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि कुरेंदा गांव स्थित उसके घर पर गुरुवार की रात गांव के पड़ोसी आरोपी सोहाराम पुत्र सन्नूराम जाटव और उसके परिवारीजनों ने आकर लाठी डंडों से हमला किया है, जिसमें उसके बेटे लाला राम की बहू मीरा देवी, नाती विकास और भतीजा सनी घायल हुआ है। तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में भर्ती विकास के बड़े भाई गब्बर सिंह ने बताया कि उनके छोटा भाई विकास गुरुवार को 4 बजे जब स्कूल से पढ़कर लौट रहा था तो आरोपी शोभाराम और उसके बेटों ने पूर्व में हुए बच्चों के झगड़े को लेकर उसे रोका और गालियां देने लगे। जब उसने मना किया तो उसकी थाप थप्पड़ों से पिटाई कर दी। रोते हुए विकास घर आकर जब बात बताई तो सभी चुप रहे, क्योंकि उनके पिता लाला राम और बाबा सुरसेन पास के गांव में काम करने गए थे। शाम को जब दोनों लौटे तो उन्हें मामले की जानकारी दी। इस पर झगड़ा ना बढ़े, इसको लेकर सूरसेन आरोपी पड़ोसियों के घर गया और उनसे समझाइश का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उनको भी गालियां देकर घर से भगा दिया। बाद में करीब 9 बजे जब झगड़ा बढ़ा तो आरोपियों ने घर पर आकर लाठी डंडों से हमला किया है, जिसमें उनकी मां मीरा देवी, भाई विकास और चाचा बाबा का लड़का सनी घायल हुआ है। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर सुरसेन पुत्र बीधाराम जाटव ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दी है। कंचनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या घटना हुई थी? मेरा छोटा भाई था, स्कूल से घर पे जा रहा था। चाहते इन तो पहले इनमें कभी बच्चों में झगड़े हुए हैं। पहले घर वालों ने मेरे भाई की पिटाई की। फिर हम कंप्लेन लगा गए, बहुत ज़्यादा ही पिटाई की थी भाई की। घर जाते मेरी माँ की मारपीट करी, हमारी भी मारपीट करी। 2 मेरे छोटे भाई हैं, उनकी भी मारपीट करी। ये मारपीट कौन की थी? कुटुंब में सही है। हाँ जी, तो मतलब उसके लड़के की छोटा था ये, उसके लड़के की किसी और ने पिटाई की थी। उनका कहना था तेरे भाई ने पिटाई की है, जबकि मेरे भाई ने पिटाई की नहीं थी। उनका बीच बचाया गया था। अच्छा, आप माँ ही है और छोटे भाइयों में थोड़ी चोट वोट लगी मुझे। माँ का क्या नाम है? मीरा देवी। पत्नी का पति का नाम? लाला राम। जाति? जाटव। कहाँ के निवासी हो? कुरेला। थाना कौन सा लगता है? कंचनपुर। आप कौन लगती है? बेटा हूँ। क्या नाम है आपका? गब्बर सिंह। भामाशाह द्वारा बनवाए गए कक्षा का किया लोकार्पण। स्कूल प्रबंधन ने साफा माला पहनाकर किया स्वागत। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के गढ़ी लज्जा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में एक भामाशाह की ओर से करीबन 5,60,000 रुपए की लागत से एक कक्षा का निर्माण कराया गया है, जिसको लेकर शुक्रवार के दिन नवनिर्मित कमरे का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भामाशाह बोरेली के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और उनके पिता जयप्रकाश श्रीवास्तव रिटायर्ड गिरदावर की ओर से अपने पिता स्वर्गीय गोकुल प्रसाद श्रीवास्तव की स्मृति में यादगार स्वरूप कमरे का निर्माण कराया गया है। बताया गया है कि विद्यालय में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए स्थानीय शिक्षक भी काफी प्रयासरत हैं। विद्यार्थियों के लिए स्कूल में पर्याप्त बैठक व्यवस्था के लिए खल रही कमी को लेकर बोरेली गांव निवासी विद्यालय के L2 अंग्रेजी विषय के शिक्षक शीलेंद्र
शर्मा की प्रेरणा से गांव के ही आयुर्वेद हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की ओर से कमरे का निर्माण कराया गया है, जिसका आज शुक्रवार को लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम के बीच मौजूद शिक्षा विभाग के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा के द्वारा नवीन कमरे का लोकार्पण किया गया है। इस दौरान विद्यालय परिवार की ओर से भामाशाहों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद राघव, अजय कौशिक, पूर्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य निर्भय सिंह कैथरी, पीईओ धर्मपाल सिंह सहरोली, व्याख्याता अरुण तिवारी, राकेश श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत सरपंच रमन परमार, शिक्षक शीलेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य हरेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा समस्त अतिथियों का धन्यवाद किया गया। कार्यक्रम के बाद भामाशाह तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से विद्यालय परिसर में एक छायादार वृक्ष बरगद का पौधा रोपा गया। बसपा जिला कार्यालय पर मनाया परिनिर्वाण दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का किया आह्वान। बहुजन समाज पार्टी धौलपुर के तत्वाधान में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस बसपा कार्यालय महाराजपुरा चौराहा पर मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरिफ खान प्रदेश सचिव बसपा एवं विक्रम सिंह सिसोदिया प्रदेश सचिव बसपा रहे। विशिष्ट अतिथि सफीक खान जिला प्रभारी बसपा धौलपुर, अजय कुमार जिला प्रभारी बसपा रहे। कार्यक्रम का संचालन लोकेंद्र बौद्ध विधानसभा प्रभारी धौलपुर ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आरिफ खान ने कहा कि बाबा साहब ने हर समुदाय वर्ग के लिए काम किया है। आज हर समुदाय बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है। आज बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब हर व्यक्ति के पास बाबा साहब के विचार पहुंच जाएंगे। विक्रम सिंह सिसोदिया ने कहा कि बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं है, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इस मौके पर ब्रजेश सोनी, रविंद्र कोमल, बिहार लाल, रविदास, रवि कुमार, राजेंद्र बिजल, मोहर सिंह, रामवीर लहरी, अचल सिंह आदि बसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाउंड्री वॉल न होने के कारण ट्रेन हादसों का शिकार हो रही बेसहारा गाय। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे से गुजर रही उत्तर मध्य रेलवे लाइन के नजदीक जगह जगह बाउंड्री वॉल टूटी होने के कारण प्रतिदिन कई गाय एवं आवारा पशु हादसों का शिकार हो रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा रेलवे लाइन के दोनों तरफ करीब 7 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था। रेलवे लाइन के नजदीक निवास कर रहे लोगों ने स्टे ऑर्डर लेकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। इसी के चलते कई स्थान पर पोल्ट्री वॉल न होने के कारण प्रतिदिन कई गाय ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो जाती हैं और मर जाती हैं। स्थानीय निवासी सब्बीर खान और रवि दीक्षित ने बताया, रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक कई कॉलोनियां एवं गली जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण यहां की पोल्ट्री वॉल टूटी पड़ी है। यहां से आने जाने वाले राहगीरों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां प्रतिदिन गाय, आवारा कुत्ते एवं अन्य पशु ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो रहे हैं। ऐसा ही मामला 2 दिन पूर्व हुआ है, जहां रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर रात के समय 3 गाय ट्रेन की चपेट में आ गई, जिनमें से एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई, 2 अन्य घायल पड़ी रहीं। कॉलोनी वासियों द्वारा इलाज कराया गया, लेकिन इलाज के बाद भी दोनों मर गईं। स्थानीय निवासियों द्वारा ग्राम पंचायत को सूचना की गई कि इन गायों को यहां से हटाया जाए, इनके कारण यहां पर बदबूदार माहौल बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। शिव शंकर ग्लोबल स्कूल धौलपुर में टीचर एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता। इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, एसएसटी टीचर, जीके टीचर, कंप्यूटर टीचर एवं साइंस टीचर की तुरंत आवश्यकता है। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट, सफाई कर्मचारी, 22 छोटी क्लासों के लिए सहायिका, प्री प्राइमरी के लिए अध्यापिका की आवश्यकता है। महिला अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। संपर्क करें शिव शंकर ग्लोबल स्कूल, कृष्णा नगर, न्यू राजाखेड़ा बाईपास, NH3 धौलपुर। मोबाइल नंबर 9468942000। छात्र छात्रा कराटे प्रतियोगिता का हुआ समापन।
कराटे 17 वर्षीय छात्र छात्रा राष्ट्रीय स्तरीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्कूल में समापन हो गया। ये प्रशिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और उप शिक्षा अधिकारी रोहित बिष्ट के निर्देशन में 1 दिसंबर में चल रहा था। मुख्य अतिथि विजय उदेनिया ने कहा कि खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल में जीत हार चलती रहती है, लेकिन हार से निराश न होकर कुछ नया सीखकर आगे की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए और निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए। प्रधानाचार्य संपत राम मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि नेशनल कोचिंग कैंप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक चला है। यहाँ खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित होगी, जिसमें राजस्थान दल के 11 छात्रा 13 छात्र भाग लेंगे। इस अवसर पर कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी, नरेंद्र शर्मा, बलवीर सिंह चौधरी, ज्योति पाटीदार, मोहन सिंह, ममता मीणा, रूप सिंह, मनीष चौधरी, चौल सिंह आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव ने प्रधानमंत्री से की अपील, बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोके जाए। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव पूर्व मंत्री तथा धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल रसीर खान ने बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता और रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सभ्यता और धार्मिक सहिष्णुता पर भी कुठाराघात है। खान ने कहा, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाई जा रही है और हिंदू समुदाय को उनकी धार्मिक आस्थाओं के कारण निशाना बनाया जा रहा है। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष आग्रह किया कि वे इस गंभीर मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के साथ तत्काल उठाएं और वहां के हिंदुओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने का दबाव बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर वैश्विक स्तर पर दबाव बनाया जा सके। बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, धार्मिक उन्माद जो बांग्लादेश के अंदर फैलाया जा रहा है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और मैं भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि वह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से सीधी बात कर और ये अल्टीमेटम दें कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार बंद करें, अन्यथा भारत सरकार उपयुक्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। रजत बघेल ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में बनाए 307 रन। क्रिकेट प्रेमियों ने दी बधाई, शुभकामनाएं। जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल ने अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में खेलते हुए झारखंड के खिलाफ शानदार 307 रन की कप्तानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 43 चौके और 10 छक्के लगाए। राजस्थान से खेलते हुए रजत ने दूसरी बार यह कारनामा कर सभी को हैरान कर दिया। रजत ने पिछले साल भी हिमाचल के खिलाफ पहले ही मैच में 13 शतक लगाया था। यह प्रदर्शन न केवल उनके व्यक्तिगत करियर का सबसे बेहतरीन स्कोर है, बल्कि यह उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक भी है। उन्होंने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनके द्वारा बनाए गए 307 रन ने न केवल उनकी टीम के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया, बल्कि इस खेल में अपना नाम भी बहुत बड़ा कर दिया। इस उपलब्धि ने धौलपुर जिले का नाम रोशन किया और रजत के भविष्य में और बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की उम्मीदें बढ़ाती हैं। रजत की इस उपलब्धि को देखते हुए उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए चुनने की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जा सकती है। रजत की सफलता को उनके कोच और परिवार की ओर से भी पूरी तरह से सराहा जा रहा है, जो हमेशा उन्हें उनके खेल में बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आरसीए के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी ने कहा कि रजत बघेल का प्रदर्शन बेहद प्रेरणादायक है। 307 रन बनाना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर अंडर 16 स्तर पर। यह दर्शाता है कि वह मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टियों से मैच के लिए पूरी तरह तैयार है। तिवारी ने कहा कि 307 रन बनाना कोई छोटी बात नहीं, यह कारनामा रजत ने दूसरी बार किया है। तिवारी ने उनके कोच सुरजीत की भी तारीफ की। सुरजीत भी रजत के साथ बहुत मेहनत करते हैं, यह उनकी ही मेहनत का नतीजा है। रजत की इस 307 रन की धमाकेदार पारी पर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहित बोहरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र राणा, पंडित किशन चंद्र शर्मा,
बोहरे रामोतार शर्मा, सुनील राणा, वीरेंद्र जादौन, विनोद पाठक, नरेंद्र मीना, अतुल भार्गव, जितेंद्र राजौरिया, नरेंद्र तोमर आदि ने बधाई दी है। विद्युत उपभोक्ताओं को इस माह बिल पर बड़ी राहत, बकाया बिजली बिल जमा करने पर 100% छूट। धौलपुर जिले के विद्युत विभाग सेपो की ओर से कटे हुए विद्युत कनेक्शन की मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर बिजली उपभोक्ता को ब्याज एवं पेनल्टी में 100% छूट प्रदान कर बड़ी राहत देने के लिए एमएनएसटी योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका दिसंबर माह अंतिम माह है। इसके बाद ब्याज पेनल्टी में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही नियमित उपभोक्ता जिनके बिल में कोई त्रुटि या रीडिंग में गड़बड़ी हो, वो भी अपना बिल सहायक अभियंता कार्यालय में आकर सुधार करवाकर जमा करवा सकते हैं। सभी उपभोक्ता 31 दिसंबर 2024 तक बकाया बिल जमा कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शन कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे, जबकि अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के कनेक्शन TCOS 2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सभी उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि वे योजना अवधि में बिजली की बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के जमा करवाने की सरकार द्वारा दी गई सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया, 31 दिसंबर के बाद कनेक्शन डीसी करके मीटर और ट्रांसफार्मर उतारे जाएंगे और नियम अनुसार राशि जमा कराने पर ही कनेक्शन पुनः जोड़े जाएंगे। वहीं पहले से चल रहे पीडीसी उपभोक्ताओं की बकाया वसूली AUDR एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करके की जाएगी, जिसके तहत करीबन 121 उपभोक्ताओं को करीबन 2 करोड़ की बकाया वसूली पर EUDR एक्ट के तहत नोटिस इश्यू किए गए और उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। हॉस्पिटल के लिए दानदाताओं ने दी 3 बिस्वा भूमि। सरपंच अशोक कुशवाहा ने जताया आभार। धौलपुर जिले की मनिया उपखंड की ग्राम पंचायत दयेरी में सरपंच अशोक कुशवाहा के परिवारजनों ने मिलकर अपनी खातेदारी भूमि में से 3 बिस्वा भूमि सरपंच अशोक कुशवाहा और ग्राम विकास अधिकारी अंकित मीणा की मौजूदगी में उपस्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल के लिए दान की है। इससे पहले भी ये दानदाता शमशान घाट व सार्वजनिक चौपाल के लिए 10 बिस्वा जमीन दान कर चुके हैं और आगे भी ग्राम पंचायत को जरूरत पड़ने पर भूमि दान करने के लिए तैयार है। सरपंच अशोक कुशवाहा ने सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि ग्राम पंचायत के लिए किसी भी भवन निर्माण के लिए जगह की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर दानदाता गोरेलाल, गोकुल सिंह, मंगल सिंह, भजन सिंह, राजाराम, नरेश एवं सत्येंद्र सहित ग्राम विकास अधिकारी अंकित मीणा और सरपंच अशोक कुशवाहा मौके पर मौजूद रहे। अपात्रों को खाद्य सुरक्षा योजना में से नाम हटवाने के सख्त निर्देश। ऐसा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। उठाए राशन की बाजार भाव से की जाएगी वसूली। 31 जनवरी 2025 तक चलाया जा रहा गिव अप अभियान।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम योजना से नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम योजना से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति जैसे आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारी व अन्य सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2025 तक योजना से स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके द्वारा उठाए गए राशन की बाजार भाव से वसूली की जाएगी। योजना से नाम हटवाने का फार्म धौलपुर जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के पास उपलब्ध है। अपात्रों के नाम NFSA सूची से हटाकर उनके स्थान पर पात्र व जरूरतमंद व्यक्तियों के नाम योजना में जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। घुमंतु समुदाय को संबल प्रदान करने लगाया शिविर। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के करीमपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर घुमंतु समुदाय के लिए शिविर का आयोजन किया गया। कार्यवाहक उपखंड अधिकारी वीरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित शिविर के मुख्य अतिथि प्रधान दुष्यंत बघेल रहे। इस दौरान नायब तहसीलदार ACPEO राघव सिंह, विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी सहित अन्य ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधान बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। घुमंतु और विमुक्त जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। यह शिविर इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस प्रकार के शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे और घुमंतु समुदाय को बेहतर जीवन प्रदान करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बाबा साहेब को लेकर ABVP की संगोष्ठी आयोजित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करना था। अतिथियों ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक सुधारों और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की सराहना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रौनक ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक समरसता के विचारों को महत्वपूर्ण बताया और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है और हमें उनके आदर्शों को अपनाकर एक सशक्त और समरस समाज की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को जन जन तक पहुंचा रही है। डॉक्टर PS तिवारी ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को भारत के संविधान के निर्माता के रूप में सराहा और कहा कि उन्होंने न केवल भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की, बल्कि उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया। संगोष्ठी में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर विद्यार्थियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नगर सह मंत्री दिव्यांशी शर्मा ने इस तरह के आयोजनों की महत्ता पर जोर दिया और भविष्य में समाज में समानता और समरसत्ता को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्यक्रमों के आयोजन की बात की। मंच संचालन जिला सोशल मीडिया संयोजक विष्णु भारद्वाज ने किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2024 के अंतर्गत आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में महात्मा गांधी राजकीय सिटी कोतवाली विद्यालय धौलपुर के छात्रों ने प्रत्येक खेल में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। जहां बालकों ने खेलकूद प्रतियोगिताओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया, तो वहीं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत मेहंदी रंगोली में विद्यालय की बेटियों ने बढ़ चढ़कर अपना प्रदर्शन दिया। प्रतियोगिता के संयोजक विजय उदेनिया ने बताया कि शरद महोत्सव में आयोजित भाला फेंक, लंबी कूद, रस्साकस्सी, मेहंदी व रंगोली में विद्यालय के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, विमल शर्मा, सौरभ गुर्जर, पूजा नरसल, रश्मि राव, रेणुका ढाका व अनु वशिष्ठ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने उपकरणों का किया वितरण।
धौलपुर जिले के 12 आईसीटी विद्यालय जो कि 562 योजना के अंतर्गत स्थापित है, उनमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन बुनियाद कार्यक्रम के तहत हेडफोन, स्प्लिटर और कनेक्टर जैसे उपकरणों का वितरण किया गया, जो कि विद्यालय में बच्चों को आईसीटी लैब के माध्यम से अधिगम के बढ़ाने व सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर जिले में 12 आईसीटी और 8 टैब लैब मॉडल बनाने के प्रयास के साथ अन्य विद्यालयों में भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईसीटी विद्यालय में PAL सॉफ्टवेयर के साथ साथ ब्लेंडेड लर्निंग माध्यम से बच्चे रोचक तरीके से पढ़ पा रहे हैं। समसा कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक धौलपुर महेश कुमार मंगल और सहायक परियोजना समन्वयक आईसीटी विशाल गुप्ता ने संबंधित विद्यालयों के आईसीटी इंचार्ज को कार्यक्रम के अंतर्गत लैब उपयोग की समीक्षा कराते हुए उपकरणों का वितरण किया। समसा से सहायक परियोजना समन्वयक बबीता पारासर, कार्यक्रम अधिकारी शिवराम सेन, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डाइट से महेश गोयल वितरण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इन उपकरणों का वितरण केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से समसा करौली के मार्गदर्शन में किया गया। फाउंडेशन के जिला समन्वयक मनी कुमार स्वामी द्वारा संबंधित विद्यालयों को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल डैशबोर्ड और अभ्यास पत्रक के बारे में भी जानकारी दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई 69वीं पुण्यतिथि। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में जाटव समाज के लोगों के द्वारा नवनिर्मित अंबेडकर भवन पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जाटव विकास समिति सैपो के अध्यक्ष हीरालाल जाटव ने लोगों को बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेने एवं समाज में व्याप्त मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कहा। वहीं संजू लहरी ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने तथा समाज में अधिक से अधिक शिक्षा पर जोर देने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर चिरंजी लाल जाटव, दुर्गे सिंह जाटव, बदन सिंह, संजू लहरी, दीपक लहरी, संदीप सूरज, संजय मानसिंह, भीमसेन, जगराम आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।